Hello bachcho, let's read this question. The question says answer 1 mole of ammonia added to the cathode compartment, then EMF of the cell is option A 0.81 volt, option B 1.91 volt, option C 1.1 volt, option D 0.72 volt. The key concept for this question is Nernst equation. Nernst equation. Nernst equation क्या होता है हमारे पास? वो हो जाएगा E cell is equals to E naught minus 0.0591 by n, where n is the number of electrons involved, log with the base 10. क्या हो जाएगा? Concentration of products by concentration of reactants, right? Now हमसे क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऐड करना है अमोनिया, कॉपर 2 प्लस 4 moles of ammonia gives us copper NH3 कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखें इस रिएक्शन के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, 4 इंटू 10⁻11 है, यानी हमारे पास ऑलमोस्ट सारा जो कॉपर 2 प्लस है वो कन्वर्ट किस में हो जा रहा है? कॉपर अमोनिया के कॉम्प्लेक्स में, राइट? तो हमारे पास इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.2 मोलर, क्योंकि सारा अमोनिया के साथ कंबाइन करके कॉपर 2 प्लस कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है। अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन की बात करें तो 1 मोल ऑफ अमोनिया डाला गया है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 मोलर हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास 0.2 मोलर है, राइट? और इसकी कंसंट्रेशन हमने देखी कितनी होनी चाहिए थी? 1 मोलर, बट 1 मोलर तब होनी चाहिए थी ना जब हमारे पास ये कंज्यूम नहीं हुआ था कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, राइट? या इसमें से कुछ अमाउंट कंज्यूम हुआ होगा। अगर इसका 0.2 मोलर हमारे पास बना है, इसका कितना मोलर बचा होगा हमारे पास? देखो, एक मोल कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है, एक मोल जो हमारे पास कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाने के लिए हमारे पास लगे 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट? तो अगर हमारे पास 0.2 मोल्स ऑफ कॉपर का कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके लिए लगेंगे 4 इंटू 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी 0.8 मोल्स ऑफ अमोनिया लगेंगे। बचेंगे कितने? 1 माइनस 0.8, 0.2 मोलर हमारे पास बचेगा अमोनिया। ठीक, अब हमें पता है कि के इक्विलिब्रियम क्या है? 4 इंटू 10⁻11, राइट? अब हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर अमोनिया कॉम्प्लेक्स विच इज 0.2 मोलर बाय क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, वो हमें पता है कि x होगा। ठीक, अगर बात करें कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 0.2 रेज टू द पावर 4, राइट? अब हमारे पास हमें x निकालना है, x क्या हो जाएगा? 0.2 बाई 0.2 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 की पावर 3, राइट? बस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 की पावर 3, 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, है ना? और अब इसको सॉल्व अगर हमें करना हो तो क्या हो जाएगा? x विल बी 1/8 इंटू 1/8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। अगर इसको सॉल्व करना है हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/32 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। किसकी वैल्यू हो गई? ये हमारे पास x की वैल्यू हो गई। x क्या है? x इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, राइट? अब अगर
अब हम अगर देखें E cell will be equals to E naught cell minus 0.0591 by 2 log with the base 10 concentration of क्या हो जाएगा zinc 2 plus by concentration of copper 2 plus, right? अगर हमें E नॉट सेल निकालना है कैसे निकालेंगे? देखो अगर हम लोग वैल्यूज देखें इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की, राइट, इसकी 0.34 वोल्ट है कॉपर के लिए और जिंक 2 प्लस के लिए है -0.76। देखो ई नॉट पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा उसके अंदर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस ज़्यादा, यानी रिडक्शन किसका होगा कॉपर 2 प्लस का और ऑक्सीडेशन किसका होगा जिंक का, राइट? ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू 0.34 वोल्ट, ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द कैथोड माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। कितनी वैल्यू आ गई 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट आ गया माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग विद द बेस 10। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है 2 मोलर बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ है कॉपर 2 प्लस हो जाएगा 32 1/32 इंटू 10 raised to the power 8, राइट? अब इसको बेसिकली जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 by 2 log with the base 10 64 into 10 raised to the power 8, right? जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 by 2 log with the base 10 64 plus log with the base 10 raised to the power 8। हमारे पास क्या हो जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 by 2 log with the base 10 क्या हो जाएगा 2 की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 प्लस ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 8। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2 6 इंटू लॉग विद द बेस 10 2 कितना हो जाएगा वो 0.3010 प्लस 8। अगर हम लोग बात करें कि इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आएगा 0.3010 इंटू 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2 1.806 प्लस 8, राइट? क्या आ जाएगा हमारे पास 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 बाय 2 9.806, राइट? 9.806 आ जाएगा। इसको 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.903। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.903 को 0.0591 से तो हमारे पास क्या हमारे पास बेसिकली आ जाएगा E cell is equals to 1.10 वोल्ट माइनस 0.2897। E cell will be equals to 0.81 volt, right? The answer for this question will be option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.